वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए जंप सूट बनाएंगे। ये देखिए हमने कॉटन के फैब्रिक से बनाया है। सिर्फ 2 चीज़ों की उससे आप इतना खूबसूरत सा जंप सूट गर्मियों के लिए बना सकते हैं गोपाल जी के लिए। अगर आपके पास प्रिंटेड फैब्रिक नहीं है तो आप प्लेन फैब्रिक के साथ भी इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ईजी है गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। वीडियो के अंदर हमने सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट बताई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो के एंड में गोपाल जी को पहना के भी दिखा दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए हमें इस तरह का एक कॉटन का फैब्रिक चाहिए। आप छोटे प्रिंट में लेने की कोशिश करें, बहुत ही सुंदर पोशाक बनेगी। क्योंकि पोशाक छोटी बनानी होती है तो बहुत बड़ा प्रिंट अगर हम लेते हैं तो वो सही से उभर के नहीं आता है। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे इस तरह का इलास्टिक। ये देखिए ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ का ही हम यूज़ करेंगे और गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो फैब्रिक हमने यहाँ पे देखिए कट कर लिया है। सबसे पहले हमने नीचे की पैंट के लिए फैब्रिक कट किया है। यहाँ पे इसकी लंबाई हमने रखी है 12 इंच और चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच 7 नंबर के कान्हा जी के लिए। सबसे पहले हम लंबाई देख लेते हैं सभी साइज़ के लिए। 0 साइज़ के लिए आपको रखनी है 5 इंच, 1 नंबर के लिए 6 इंच, 2 नंबर के लिए 7 इंच, 3 नंबर के लिए 8 इंच, 4 नंबर के लिए 9 इंच, 5 नंबर के लिए 10 इंच, 6 नंबर के लिए 11 इंच, 7 नंबर के लिए 12 इंच, 8 नंबर के लिए 13 इंच, 9 नंबर के लिए 14 इंच और 10 नंबर के लिए 15 इंच। अब हम चौड़ाई देख लेते हैं सभी साइज़ के लिए। तो 0 साइज़ के लिए आपको रखनी है 2.25 इंच, 2.25 इंच। तो ये 2.25 इंच कितना है, ये देखिए ये है 2 इंच और ये है 2.5 इंच। 2.5 इंच और 2 इंच के बीच में हो जाएगा हमारा 2.25 इंच। 0 साइज़ के लिए 2.25 इंच, 1 नंबर के लिए 2.5 इंच, 2 नंबर के लिए 2.75 इंच, 3 नंबर के लिए 3 इंच, 4 नंबर के लिए 3.25 इंच, 5 नंबर के लिए 3.5 इंच, 6 नंबर के लिए 3.75 इंच, 7 नंबर के लिए 4 इंच, 8 नंबर के लिए 4.25 इंच, 9 नंबर के लिए 4.5 इंच और 10 नंबर के लिए 4.75 इंच। तो ये हमने आपको मेजरमेंट बता दी। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसकी ये एक साइड जो है ये लॉक है, यहाँ से हमारे रेसे नहीं निकलेंगे। तो इसकी बस दूसरी साइड हमें करनी है लॉक। तो हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करके सिल लेंगे। अगर आपकी ये साइड लॉक नहीं है तो यहाँ पे भी आप सिर्फ एक बार हल्का सा फोल्ड करके सिलें। जिधर हमें इलास्टिक लगानी है उधर आप सिर्फ एक बार फोल्ड करके सिल सकते हैं और इधर हमें 2 बार फोल्ड करके सिलना होगा। तो चलिए हम इधर 2 बार फोल्ड करके सिलते हैं और इधर हम नहीं सिलेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लॉक है। फिर आगे आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। अब देखिए इतना काम करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये फैब्रिक कट किया है। जितनी भी इसकी ये चौड़ाई आएगी सिलने के बाद, ये देखिए इतनी ही चौड़ाई का हमने ये फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई भी हमने चौड़ाई कितनी ही ली है। और सेम मेज़रमेंट का हमने 2 फैब्रिक लिया। हम चोली पहले बना लेंगे, फिर हम अपने पैंट में अटैच करेंगे, फिर इलास्टिक लगाएंगे। तो ये देखिए ऐसे हमने रखना है दोनों को और यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ ऊपर से सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इसे खोलेंगे और यहाँ पे पलट के ऐसे करके हम एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ से सिलाई लगाने के बाद इधर और इधर से भी सिलाई लगा दी। यहाँ से हमने अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। ये देखिए इधर से भी कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अब हमने यहाँ पे ये स्ट्रिप ली हुई है, ये हमने लगभग 1.5 इंच के करीब में चौड़ी ली है। हम क्या करेंगे, इसे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ से ऐसे रखेंगे और रख के हम सिल देंगे। पूरा यहाँ से लेके इसे हमें ऐसे डबल ही पूरा यहाँ तक सिलना है और सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी करेंगे। चलिए कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ से इसे सिल दिया है। अब हम इसे ऐसे पलट के फ्रंट पे लाएंगे और यहाँ ऐसे सिल देंगे। ये देखिए एक साइड हमने तैयार कर दिया है, पूरा हमारी डोरी भी तैयार हो गई है देखिए ऊपर तक। और ऐसे ही हमें इधर भी सिलना है। ये देखिए इधर से ये डोरी बन जाएगी और इधर से ऐसे ये लॉक हो जाएगा। चलिए हम इतना काम करते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपने पैंट वाले फैब्रिक को लेना है, इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और देखिए यहाँ पे आ रहा है इसका सेंटर और इसे भी हम ऐसे डबल करेंगे, इसका भी सेंटर यहाँ पे आ रहा है। दोनों के सेंटर को ऐसे हमें मिलाना है। ये देखिए मिला के ऐसे रखेंगे और यहीं सेंटर पे हमें इसे स्टिच कर लेना है। ऐसे इसके ऊपर रख के हम यहाँ से ऐसे सिलाई लगा देंगे। चलिए हम इतना काम करते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद ये इलास्टिक लेना है हमें
और इसे हम यहाँ से खींच के यहाँ तक लगाएंगे। कोई मेज़रमेंट मैं नहीं बता रही हूँ आपको, आप डायरेक्ट इसे यहाँ पे खींच के एकदम जितना भी टाइट खींच पाए खींच के लगा लें। और अगर आप मेज़रमेंट चाहते हैं तो आप क्या करें, अपनी कान्हा जी की कमर को ऐसे डायरेक्ट लास्टिक से नाप लें। जितनी भी मेज़रमेंट आती है उसमें आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके और फिर लास्टिक को खींच के लगा लें। तो अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे लगा लेंगे। अगर आप ऐसे लगाते हैं खींच के तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेज़रमेंट एकदम सही आएगी। चलिए हम यहाँ पे ऐसे खींच के लगा लेते हैं इधर, और ये नीचे भी हम इसे एकदम टाइट खींच के लगाएंगे। दोनों साइड लगाना है। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये लास्टिक लगा दी, ऊपर से भी और नीचे से भी। थोड़ी थोड़ी दूर छोड़ के ही हमें लगाना है, नहीं तो लास्टिक दिखने लगती है। अब हम क्या करेंगे, इसे सीधी साइड में ले आएंगे और यहाँ से देखिए ऐसे करके हमें दोनों को पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है ऐसे। चलिए सिलाई लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें पकड़ के यहाँ पे ये देखिए ये सेंटर आ रहा है। अगर हम यहाँ से पकड़ते हैं तो यहाँ पे बराबर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे ही लगाना है। ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी सी सिलाई लगा देंगे। आप इधर से देखें, यहाँ ऐसे वी शेप में छोटी सी सिलाई लगा देंगे। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे एकदम छोटी सी सिलाई लगाई है वी शेप में। हम क्या करेंगे, इस सिलाई के बीच में हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। बस सिंपल सा छोटा सा कट लगाना है। आपको ध्यान देना है कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये हो गया, बस हम इसे सीधा कर लेंगे। हमारी पैंट बन गई नीचे की। गर्मियों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल ये है ड्रेस। गर्मियों के लिए ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अपने गोपाल जी के लिए। ये देखिए अभी मैं गोपाल जी को पहना के भी दिखा दूंगी कि उनके ऊपर ये कैसी लग रही है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके साथ की मैचिंग की कैप भी। अब देखिए कैप के लिए भी हमने लंबाई 12 इंच रखी है, जितने की हमने अपने पैंट के लिए 12 इंच लंबाई रखी थी। ये देखिए सेम वैसे ही हमने इसके लिए भी 12 इंच लंबाई रखी है और चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है। 12 इंच का आधा 6, तो आप भी जितनी अपने पैंट के लिए लंबाई रख रहे हैं उतनी लंबाई रख लें और चौड़ाई उसकी आधी रख लें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाली साइड जो है इसकी, ये हम ऐसे करके ये देखिए फोल्ड करके सिल देंगे, इधर भी और इधर भी। चलिए हम सिल लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने इसे दोनों साइड से सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे ही हमें प्लेट बनानी है पास पास। ये देखिए ऐसे करके प्लेट बनाएंगे और प्लेट बनाने के बाद हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आधे से ज़्यादा हिस्सा हम एक साइड छोड़ देंगे, यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 20 से सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे करेंगे, छोटी वाली साइड है हमारी ये, इसकी सारी प्लेट हमें ऐसे पकड़ के इकट्ठा और एक साथ करके सिल लेनी है। ये देखिए ऐसे इकट्ठा, इधर से आपको दिख रहा होगा अच्छे से, यहाँ से हम ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और फिर हम इसे सुई धागे की हेल्प से सिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने सिल दिया। अब हमें क्या करना है, जितनी दूर इधर हमने रखा है उतनी ही दूर लेंगे इधर से भी और सारी प्लेट को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद ये देखिए क्या करना है, यहाँ से हम ऐसे लेके आएंगे इसके ऊपर। ये हमारा पगड़ी का शेप आएगा। ये देखिए ऐसे करके आपको लेयर्स दिख रही होंगी और ये हमारी ऊपर से ऐसे कल किया जाएगी। तो इकट्ठा हमारा इसी में सब कुछ हो जाएगा। अब इसे हम यहीं पे सिल लेंगे। आप ऐसे ही करके अपने कान्हा जी को एक बार नाप लें, ये मेज़रमेंट क्या उनको परफेक्ट आ रही है, तभी आप इतने पे सिलें, नहीं तो यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसे सिल देते हैं।
ये हमारी पगड़ी बन गई है। आप यहाँ से कुछ एक आध बटन या बूटी लगा लें, थोड़ा सा उससे देखने में और अच्छा लगेगा। वाइट कलर में देख के आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ कुछ देख के लगा लेते हैं, फिर आपको पहना के दिखा देंगे गोपाल जी को कि कैसा लग रहा है उनके ऊपर। ये देखिए हमने यहाँ पे 3 मोती लगा ली और इस पे हमने यहाँ पे हल्का सा ग्लू लगाया है। इसे हम यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। यहाँ पे आप सिल भी सकते हैं सुई धागे की हेल्प से, बट ये मोती मैंने ग्लू से ही चिपका दी थी, तो इसे भी मैंने इधर ग्लू से ही चिपका दिया। ये हमारी पगड़ी भी कंप्लीट हो गई। हमने यहाँ पे गोपाल जी को भी ले लिया है। तो चलिए हम इन्हें इनकी पोशाक पहना लेते हैं और देखते हैं कि कैसी लग रही है इनके ऊपर। तो सबसे पहले हम ड्रेस पहनाएंगे। ये देखिए एक पैर में आप डाल लें पूरा। पहले ये हमने एक पैर में पूरा डाल दिया। अब दूसरे पैर में पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से खींच के हम पहना देंगे। मेरा नाखून बड़ा है तो मुझे डर लगता है कि गोपाल जी को लगे ना। ये देखिए हो गया। ये हमने पैंट पहना दी और ये चोली आप चाहें तो यहाँ पे बांध सकते हैं ऐसे करके। और बांधने के बाद इसकी डोरी हम पैंट के अंदर डाल देंगे। एकदम सिंपल और सोवर सी पोशाक है। और पगड़ी आप चाहें तो ये देखिए बाल पे लगा सकते हैं, बाल लगा के। चलिए मैं सामने से दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं गोपाल जी। ये देखिए कुछ इस तरह की आई है इनकी पोशाक। बहुत ही सुंदर और कंफर्टेबल है गर्मियों के लिए। सो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।